वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये है हमारी वुमेन कम्युनिटी के लिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू थिंक लाइक अ बिजनेस वुमेन। व्हाई दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन बिकॉज रिसेंटली मैंने अपनी एक वुमेन कम्युनिटी स्टार्ट की जिसको स्टार्ट हुए अभी सिर्फ हफ्ता हुआ है। हम लोगों की 200 से ज़्यादा वुमेन उसके ऊपर मेरे साथ हैं एंड आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर इट बिकॉज 200 पावर गर्ल्स इन जस्ट अ वीक मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। ना आज मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है और उन तरह की बहुत सारी और औरतों के लिए। अच्छा तो मैंने अपनी तो मेरी जो वुमेन कम्युनिटी है हफ्सा सिस्टर सक्सेस, जब उसमें मेरे पास बहुत सारी उसमें ग्रुप मेंबर्स जब आए तो यू नो व्हाट आई आस्क्ड देम जस्ट वन क्वेश्चन। मैंने कहा कि अपने बारे में बताओ एंड टेल मी व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम। सब लोगों ने अपनी ड्रीम्स बताना शुरू की विच इज़ टू बी ऑनेस्ट इज़ अ वेरी ओवरवेलमिंग थिंग फॉर मी बिकॉज लोग दे ओपनड अप, दे ट्रस्टेड मी एंड दे टोल्ड मी कि वो ज़िंदगी में एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। बट 99% ऑफ दोज women उनका कोई गोल नहीं था। Actually, I'm gonna show you guys the energy, they have that passion and you know they want to do something in life। उनको रात को नींद नहीं आ रही है, वो एक कीड़ा है जो कह रहा है you know what, you are more than this, तुमसे ज़्यादा कर सकती हो, don't settle, you can do more, you are more stronger। बेशक वो लाइफ की जिस मर्जी स्टेज पे हैं, मे बी देर अ टीनेजर, मे बी देर इन कॉलेज, मे बी देर इन यूनिवर्सिटी, मे बी देर मैरिड, मे बी उनकी शादी को 15 साल हो गए, मे बी उनके 5 बच्चे, मे बी देर उनका डिवोर्स हो गई है, वो सिंगल मदर्स हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द होल हाउस। इट डजेंट मैटर। द थिंग इज कि कहीं ना कहीं लाइफ के स्टेज में जाके उनके दिमाग में कुछ अटक गया है कि देयर इज समथिंग मोर दैट यू कैन डू। मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना है। दोज वुमेन आर दोज ह्यूमन बींग्स जिनकी लाइफ में सुकून नहीं है बिकॉज वो सुकून से बैठ नहीं सकती हैं। लेकिन जब मैंने उनसे उनकी लाइफ का गोल पूछा, तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में, ये जो पूरी बेचैनी है और ये जो एनर्जी है, ये पैशन है, क्या सोचा है, इसको कहाँ लेके जाना है। एंड टू बी ऑनेस्ट उनको लगा कि उनको पता है बट दे डोंट नो। देयर बिगेस्ट गोल इज मनी। उनको पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाना इज नॉट अ गोल। यहाँ की औरतें इतनी ज़्यादा सबमिसिव हो चुकी हैं कि वो सोच भी नहीं सकती खुल के, क्योंकि जितना हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ आ गई है कि हमें हर चीज़ पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आराम से। आप जब भी कुछ बड़ा सोचने लगते हो तो ये कहता है आराम से। कहीं ना कहीं हमें बताया गया है कि यार ये जो बड़ी चीज़ है ना, ये हमारे बस की बात नहीं है, शायद मैं कर ना सकूं। सो देयर इज दैट कॉन्स्टेंट डाउट इम्प्लांट कर दिया गया है कि हमसे नहीं हो सकता। वी ऑलवेज नीड समवन एल्स टू प्रोवाइड फॉर अस। वो ही ड्रैग होके आ जाती है हमारे करियर में भी, हमारी प्रोफेशनल सेटिंग में भी, हमारी बिजनेस लाइफ में भी। कि जब हम कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं यू नो व्हाट, मैं इतना रिस्क नहीं लूँगी, लेट्स कीप इट स्मॉल। कहीं ना कहीं इस सोसाइटी का हमारे ऊपर इफेक्ट है कि हमें बताया जाता है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तो वाई डोंट यू टेक इट स्लो। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, स्टॉप प्लेइंग विक्टिम, स्टॉप इट, एंड दिस। रोना धोना बंद करो और अपने दिमाग को थोड़ा खोलो। जब मुझे लड़कियां अपने ख्वाब बता रही थी, मुझे था यार कुछ बड़ा बोलो ना, कुछ बताओ, क्या करना चाहती हो, कुछ बताओ। आई वॉन्ट समवन जिसको कुछ बड़ा चाहिए। किसी को बड़ा नहीं चाहिए था। दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन बी एनीथिंग। स्टिल आप कह रहे हो कि मुझे बस फाइनेंशियली थोड़ा सी सपोर्ट मिल जाए, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू बिजनेस। ये जो अंदर एक इस खोपड़ी के अंदर जो एक चीज़ पड़ी हुई है ना, दिमाग, इट कैन कॉन्कर द होल वर्ल्ड। सबके पास बिल्कुल इक्वल है, सबके पास इस दुनिया पे इक्वल ज़मीन है, इक्वल आसमान है, इक्वल हवा है, इक्वल पानी है, सबके लिए सब कुछ इक्वल है। देन व्हाई कांट यू
अचीव बिग ड्रीम्स। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को देखो यार, बिल गेट्स को देखो, क्या था उनके पास? क्या वो पैदा होते साथ ही ऐसे थे? क्या शुरू से डेलीगेटेड थे कि यू नो व्हाट, दुनिया में एक बच्चा आने वाला है, वो टेस्ला का ओनर होगा? क्या उसको लाइफ में वो एडवांटेजेस मिल रही थी? क्या साहब उसको शुरू से कह रहे थे नहीं नहीं पीछे जो टेस्ला का ओनर आ रहा है पीछे, जिसको जगह दे दो, इसको अपॉर्चुनिटी दे दो? कभी भी रास्ता सीधा नहीं होता, रास्ता बनाना पड़ता है। और रास्ता बनाने से पहले आपको अपने माइंड में पिक्चर बनानी होती है उस रास्ते की। वंस यू हैव दैट पिक्चर, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। एक दफ़ा आप खुद को बोल दो ना, आई एम गोना डू दिस, आई कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। एक दफ़ा माइंड में पिक्चर बनाओ। इस माइंड में पिक्चर बनाने को क्या कहते हैं? ड्रीम करना, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में औरतों को नहीं करना आता। हमारी लाइफ में करंट अभी फिलहाल ना जो मसले चल रहे हैं ना, दे आर ऑल मनी ड्रिवन। हर चीज़ पैसे के अराउंड, ये नहीं हो रहा, पैसे ले हो जाएंगे, ये मसला है, पैसे ले हो जाएंगे। हमें अल्टीमेटली लग रहा है यू नो बट एक दफ़ा पैसा आ जाएगा ना तो लाइफ के सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होंगे। अगर आप एक फाइनेंशियल इलिटरेट बंदे को 2 करोड़ रुपये पकड़ा दो ना, 2 महीने बाद उसके पास वो नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है पैसे के साथ करना क्या है, पैसा इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आप 1 रुपये को 10 रुपये नहीं बना सकते, 10 रुपये को 100 रुपये नहीं बना सकते, 100 रुपये को 1000 रुपये नहीं बना सकते, जितना मर्जी दुनिया का पैसा आपके पास आ जाएगा, यू कैन डू नथिंग। आप फिर भी एंड में गरीब रहोगे। पता है लाइफ में ना सब कुछ आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, एफर्ट्स आ जाती हैं, हसल आ जाती है, सपोर्ट आ जाती है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें फारिग हैं अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है। पूरी ज़िंदगी एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, पूरी ज़िंदगी जान लगा रहे हो, रोज़ सुबह 7 बजे उठ के सीढ़ी चढ़ रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, आगे पीछे जो लोग हैं चीयर अप आपको कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी सीढ़ी चढ़ ली, ऊपर पहुँच गए। और अगर मैं बोलूँ ज़िंदगी की आखिर में कि दीवार तो गलत थी जिस पर सीढ़ी लगाई हुई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि क्या मेरी सीढ़ी सही दीवार पे है। हम लोगों को लगता है हम लाइफ में बिजी हैं और काम कर रहे हैं और यू नो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मतलब हम लाइफ सेट है। नहीं, क्यों कर रहे हो? आस्क योरसेल्फ द रीजन व्हाई आर यू डूइंग दिस। वी हैव क्लोज्ड कम्युनिटीज। हम लोग का यहाँ पे इंडिया की तरफ से जॉइंट फैमिली कल्चर आया तो हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, मिलनसार लोग हैं और ये सब और इस तरह की चीज़ें। लेकिन उससे क्या चीज़ होती है कि अगर किसी ने गाड़ी लेनी है तो उसको अपने मामू से पूछना पड़ेगा, उसको अपने पड़ोसी से पूछना पड़ेगा, उसको अपने दादा से पूछना पड़ेगा, अपने बाबा से पूछना पड़ेगा, अपने दोस्त से पूछना पड़ेगा कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं कौन सा मॉडल लूँ। और इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे आप दूसरे लोगों से पूछना शुरू करते हो ना, आपकी अपने दिमाग की मोटर काम करना बंद कर जाती है। आपकी लाइफ में क्या बेहतर है, ओनली यू नो दैट। मसला ये है कि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते ही नहीं हैं। अगर ख्वाब देख भी लेते हैं तो बड़े ख्वाब नहीं होते हैं। अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस एक बड़ा ख्वाब देख ले तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका फिर से सेल्फ डाउट आ जाता है, क्या पता ये मेरे से नहीं होगा बिकॉज इट्स टू बिग। मैंने एक प्रॉब्लम बताती हूँ। लाइफ में हम मोस्टली जो भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो हम जीतने के लिए नहीं कर रहे होते हैं कि मैं ये करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। हम लाइफ में जो भी कर रहे होते हैं ना, वो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें डर होता है कि मेरे पास जो है वो मुझसे चला ना जाए। हमने अपनी लाइफ में एसेट्स बनाने के बजाय लाइबिलिटीज़ बना ली हैं जिनकी हमें कॉन्स्टेंटली टेंशन है कि ये चली ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए, ये टूट ना जाए। तो हम कुछ ना कुछ करते रहते टू मेंटेन दैट। हमने लाइफस्टाइल बना लिया जो एट द फर्स्ट प्लेस हम लोग उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, बट स्टिल लोगों को दिखाने के लिए हमने वो लाइफस्टाइल बना लिया। और अब क्या हो रहा है कि हमसे वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी ज़िंदगी बस थोड़ा करेंगे, इकट्ठा करके लाएंगे, लगाएंगे उसके ऊपर। क्या वो दीवार खड़ी हो गई है? हाँ थोड़ी खड़ी हो गई है, कुछ दिनों बाद गिर जाती है, फिर चले जाएंगे, कमाएंगे, लेके आएंगे, फिर उसको उस दीवार के ऊपर पुटीन लगा रहे हैं। इज इट फिक्स नाउ? नहीं फिक्स हुई है, दोबारा करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, फिर कुछ ना कुछ लेके आएंगे, फिर से उस वॉल को फिक्स करेंगे। अब वो ठीक नहीं हो रही है, जाएंगे बैंक के पास, उधार लेंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, उधार लेंगे, चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, जस्ट टू फिक्स दैट। लाइफ में हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उस स्टैंडर्ड को हमने मेंटेन करना है। हम कभी भी उस स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज दैट इज आवर गोल। मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते होते, बट जस्ट बिकॉज यू हैव अ स्मॉल ड्रीम तो आप हमेशा से छोटे रहे हो।
तो आई वॉन्ट यू गाइज, मैं चाहती हूँ कि अभी इसी टाइम ड्यूरिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट यू गाइज को तुम लोग अपना ड्रीम लिखो। दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो, आज थोड़ा सा 1 मिनट अपने लिए निकालो, ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर और इस पर लिखो व्हाट इज योर ड्रीम। अब उस ड्रीम में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो वो ड्रीम होना चाहिए बिग, समथिंग वेरी बिग, जिसको लिखते हुए भी ना डर लग रहा हो, वाइल्ड ड्रीम, स्केरी ड्रीम, समथिंग जिसको जब लोगों को जाके बताओ तो कहेंगे यार जा क्या बोल रहा है, हंसे तुम पे। दैट काइंड ऑफ ड्रीम, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दिस, I will be this. Start it, write it. ऐसा ख्वाब कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ. Write it down. कोई ऐसी चीज़ जो खुद को कहते हो कि यार तू पागल है, पूरी दुनिया तुम्हें जज करती है, 1 सेकेंड के लिए ज़रा खुद को जज ना करो एंड जस्ट राइट योर ड्रीम. मुझे अब ये बताओ कि वो ड्रीम कितने टाइम में पूरा कर सकते हो. अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपना ड्रीम 1 साल में कर सकता हूँ, राइट डाउन 6 months. शॉर्टन करो इस टाइम को, शॉर्टन. रिमेंबर, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए पता कितना टाइम चाहिए होता है? जितना आप दिमाग में सोचते हो कि आपको उतना टाइम चाहिए. मैं ये चीज़ अभी शुरू करने वाला हूँ और ये 6 महीने में ये चीज़ डन होगी. वो 6 महीने में चीज़ डन हो जाएगी. वो ही एग्जैक्ट चीज़ 2 महीने में भी हो सकती है, वो ही एग्जैक्ट चीज़ 2 हफ्ते में भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कितनी मेहनत कर सकते हो उसको करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखी अपनी ड्रीम के बारे में और हमने कहा कि हाँ, आवर ड्रीम विल बी बिगर, विल बी स्केरी, विल बी वाइल्ड, विल बी क्रेजी. और सेकेंडली हम उसको टाइम देंगे. आई एम गोइंग टू बिकम दिस इन दिस मच टाइम. और जितना वो टाइम आपको लगता है कि उसको लगेगा, उससे कम टाइम उसको दो. अपने आप को डेडलाइन दो, अपने आप को कम टाइम दो, अपने आप को प्रेशर दो. यू गाइस नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक इज बेसिकली जो अपने माइंड में खुद से कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो, खुद से कुछ ना कोई बात कर रहे होते हो. अकॉर्डिंग टू रिसर्च 80% ऑफ सेल्फ टॉक इज नेगेटिव. 80% टाइम्स हम खुद से अपने बारे में नेगेटिव बात कर रहे होते हैं. मैं अपनी हर वीडियो के अंदर इस चीज़ को बहुत स्ट्रेस करती हूँ. हम जो भी सोच रहे होते हैं, जो भी बोल रहे होते हैं, उसका हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. नो मैटर आप उस चीज़ में कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपके एक्शंस क्या हैं, बट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर सेइंग मैटर्स अ लॉट. सो चूज वाइजली. वो जो हमें एक दोस्त की ज़रूरत होती है ना अपने लाइफ में, जो हमें हमेशा कहे कि यू नो व्हाट यार, हफ्सा हो जाएगा, हफ्सा हो जाएगा, तू कर लेगी. We always want that friend जिसको हम कहें यार आई एम नॉट श्योर, शुड आई डू दिस, मैंने इस चीज़ में इनरोल कर दिया है बट नाउ आई एम सो डबल माइंडेड. और एक वो दोस्त होता है जो आपको यही कहता है यार तू कर लेगी, तू नहीं करेगी तो कौन कर सकता है, चल ना आगे, सोचने का टाइम नहीं है. यू नो दैट फ्रेंड गाइज, उस तरह के दोस्त ना बहुत कम है. ऐसा दोस्त अपना खुद बन जाओ. जब भी सेल्फ डाउट आ रहा हो, पैट योरसेल्फ. नहीं, आई कैन, तू कर सकती है. तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुझसे बड़ी कोई बला है इस दुनिया में? तू ही तो कर सकती है. यू नो दीज वर्ड्स, दीज स्मॉल वर्ड्स जो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे होते कि वो आपको आके बताए कि यू आर इनफ, यू कैन डू दिस. ट्राई टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम इनफ. Give yourself a tight hug. खुद को सपोर्ट करो, खुद को चीयर अप करो. लाइफ में ऐसा स्टेज आ जाएगा ना जहाँ पे खुद के अलावा कोई नजर ही नहीं आने वाला. लाइफ में सिर्फ वो लोग आपके आएंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे. ऑटोमेटिकली लोग फिल्टर आउट होते जाएंगे. यू विल पिकिंग देम अप एंड थ्रोइंग देम आउट ऑफ योर लाइफ. यू आर नॉट गुड फॉर मी, गो आउट. यू आर नॉट गुड फॉर मी, गो आउट. बैक ऑफ, शट अप. जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो ना, खुद पे यकीन करने लग जाते हो कि मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है. लोग इसको ईगो कहते हैं. दिस इज नॉट ईगो, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज
दिस इज नॉट बीइंग प्राउड और एनीथिंग और एरोगेंट, नहीं. दिस इज द सेल्फ लव, दिस इज ट्रस्टिंग योर सेल्फ, दिस इज सपोर्टिंग योर सेल्फ. जैसे किसी दोस्त को सपोर्ट करते हो ना, खुद को सपोर्ट करो. एक और चीज़ कि जब हम कोई बड़ा गोल सोचने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो वी आर स्केर्ड, वी आर एंशियस. यार पता नहीं मुझसे होगा क्या, मैं कर सकती हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो, थॉट्स लाइक दीज. एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज टोटली नॉर्मल. आप डर रहे हो, यू आर एंशियस, नॉर्मल. हर कोई डरता है, हर कोई परेशान होता है, हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं. दैट इज परफेक्टली ओके एंड एक्सेप्टेबल. बिल गेट्स भी परेशान हुआ होगा यार, बिल गेट्स नहीं डरा होगा. हमने मूवीज में देखा, यू नो व्हाट, हीरो आता है बड़ा चिल होता है, उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो ही ऑलवेज नो व्हाट टू डू. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. हर किसी की पहली लाइफ होती है ये. हर कोई पहली दफा कर रहा है ये चीज, हर कोई पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहा है ये चीज. इनफैक्ट अगर आप नहीं डर रहे हो अपनी ड्रीम से, अपने ड्रीम पाथ पे चलने से, अगर आप नहीं डर रहे हो, देन यू आर नॉट ड्रीमिंग बिग. एंड व्हेन आई से बीइंग स्केयर्ड इज ओके, बीइंग एंशियस इज ओके, दैट डजंट मीन कि हाँ तुम डर के बैठे रहो बिकॉज बीइंग स्केयर्ड इज ओके. नो, बीइंग स्केयर्ड इज ओके, सो गेट अप, डू इट स्केयर्ड. इफ यू आर एंशियस, डजंट मैटर, डू इट एनीवे, डू इट एंशियस. लाइफ में अगर कुछ करना है ना, डू इट एनीवे. कोई बहाना आ रहा ना, यार मैं बस अगले साल, यार अगले मंडे, यार फर्स्ट को, ये वो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. एक बहाना मारोगे, बार बार बहाने आएंगे. लाइफ में तो मसले चलते ही रहते हैं, किसकी लाइफ में मसले नहीं है, हर किसी की लाइफ में मसले होते हैं. बट इफ यू रियली रियली वांट इट, डू इट एनीवे. लाइफ में एक चीज जो हमें आगे बढ़ने से बहुत रोकती है ना, वो हमें लगता है कि हम अगर बिजी हैं तो हम लाइफ की सेट चल रहे हैं. जो कि मैंने स्टार्ट में बात की कि बीइंग डिसिप्लिन्ड एंड हर तरह की एफर्ट्स पुट करना और काम करना, रोज उठ के बिजी हो जाना, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड. डायरेक्शन बहुत जरूरी है. यू नो व्हाट इज बीइंग बिजी को क्या कहते हैं, लाइक बीइंग बिजी एंड नॉट एक्चुअली ग्रोइंग. इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन बेसिकली होती है कि आप क्या कर रहे हो, आप काम टाल रहे हो, आप लेजी हो, आप कह रहे हो यू नो व्हाट, आई एम गोना डू दिस, मैं करूंगी यार, मैं करूंगी, अभी ये है, अभी वो है, अभी मैंने उधर जाना, अभी मैंने ये करना, मैं करती हूँ. दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. जिसमें आप काम को आगे लेते जा रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, और आप कह रहे हो यू नो व्हाट, मैं कर लूंगा, हो जाएगा. दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. बट प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन इज बेसिकली, ये बहुत डेंजरस चीज है और ये हम सब अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं. ये क्या है कि आप किसी ऐसे कामों में लग गए हो जो कि है काम ही बेसिकली, बट वो ऐसा काम है जो आपके गोल्स की तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, जो आपको एट द मोमेंट तो बहुत बिजी रखा. तो हमें ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन अपने अंदर से खत्म करनी है. इसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बैठ के अपना पूरा ऑडिट बनाओ, अपने टाइम का ऑडिट बनाओ, एक हफ्ते का ऑडिट बनाओ. क्या करो, हर घंटे नोट करो. कोई इंटरफेरेंस ना दो अपने स्केड्यूल के अंदर. जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग. डोंट इंटरफेयर योरसेल्फ. अपने आप को अभी जज मत करो. आउट ऑफ जजमेंट्स, आउट ऑफ इंटरफेरेंस. बस अपना एक वीक को पूरा दिन, हर एक घंटे उसको नोट करो, आप क्या क्या कर रहे हो. हर घंटे नोट किया एक हफ्ते के लिए. फिर उसके बाद बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बैठ के अपने ऑडिट को चेक करो. इस घंटे में ये कर रहे थे, उस घंटे में, ठीक है. अपने सारे घंटे के जब आपको निकल आए कि मैं एक घंटे, मंडे को 1 बजे ये कर रहा हूँ, मंडे को 2 बजे ये कर रही हूँ, मैं मंडे को 3 बजे ये कर रही हूँ, सारा जो आपको ऑडिट निकल गया, अब उस एक घंटे की एक्टिविटी को निकाल के देखो, इज दैट इम्पॉर्टेंट. आगे रखो अपना गोल, अपने एक हफ्ते का ऑडिट, अपना गोल. हर एक घंटे के काम को निकालो. इज दिस थिंग हेल्पिंग मी अचीव दैट? इफ इट डजंट, रिमूव इट. स्ट्रिक्ट हो जाओ अपनी लाइफ में. अगर कुछ करना है तो बहानों की तो जगह ही नहीं है. अगर लाइफ में कुछ करना है तो बहाने नहीं चलेंगे कि यार नहीं मैं तो इसलिए, मैं तो वैसे नहीं. चीज उठाई ऑडिट में से, गोल की तरफ लेके जा रही है, चीज लेके जा रही है तो वेल एंड गुड. उसको और अच्छा करो, उसको और आवर्स पे स्ट्रेच करो. अगर तो नहीं लेके जा रही है, गेट आउट.
सिंपल एज दैट. मैंने जब अपने रूटीन का ऑडिट किया था, आई वाज सो मच डिसअपॉइंटेड. मुझे तब इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ. मुझे लगा यू नो व्हाट आई एम डूइंग बिग, आई एम वर्किंग. रात को लेट सो रही हूँ, सुबह जल्दी उठ रही हूँ, संडेज नहीं ले रही, सैटरडेज ऑफ नहीं ले रही, संडेज ऑफ नहीं ले रही. भाई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है दुनिया में, भाई बहुत आगे जाने वाली हूँ, मस्त काम चल रहा है ये वो. बट व्हेन आई डिड माई ऑडिट, my 80% of the tasks that I was doing, उनका मेरे गोल के साथ लेना देना ही नहीं था. So it's very important कि आप देखो कि आपकी इतनी वैल्यूबल एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है. लास्ट में एक चीज़ पे आना चाहती हूँ, इज इट गोना बी ईजी? नो. क्या ये पूरा प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया, टू हैव अ बिग ड्रीम, how to achieve it, it's not gonna be easy. It's never gonna be easy. And to be honest, if you guys are here and watching my video, it means कि लाइफ में फारिग बैठना भी easy नहीं है. You know what, जब एक एयरप्लेन का जो फ्यूल है, जब वो टेक ऑफ करता है, जब वो हवा में उड़ान भरता है, वो अपने फ्यूल का 60% यूज़ करता है. बाकी 40% पूरा ट्रिप है वो कवर करेगा, अपनी लैंडिंग करेगा, और बैकअप में भी जो इमरजेंसी में उसने कुछ परसेंट रखा होगा वो भी. लेकिन खाली एक टेक ऑफ करने में, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को पुश करके जाने में उसका 60% फ्यूल यूज हो रहा है. दैट इज व्हाट विल हैपन टू यू व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर दैट बिग ड्रीम. योर बिग ड्रीम विल बी लाइक एन एरोप्लेन, ग्रेविटी को डिफाई करता हुआ हवा में जा रहा होगा. अपने आगे पीछे के लोगों से बहुत डिफरेंट होके आप निकल रहे होगे. कभी सोचा भी नहीं होगा जो आपने, वो आप कर रहे होगे. जो आपके खानदान में बंदा पहले कभी किसी ने कुछ सोचा भी नहीं होगा वो करने का, वो तुम कर रहे होगे. डू यू रियली थिंक इट्स गोना बी इजी? अगर तो ये आसान होता तो पूरी दुनिया ना कर रही होती. तो घबराना नहीं है जब अपने बिग ड्रीम की तरफ जा रही होगी. स्पेशली मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स, अपनी फीमेल सिस्टर्स, अपनी विमेन कम्युनिटी को कहना चाहती हूँ कि घबराना नहीं है. हम लोग की लाइफ में, हम लोग का जैसे हम पैदा होती हैं, हम लोग एक बड़ा फिक्स्ड पाथ बना दिया होता है कि इस स्टेज पे पहुंच जाओगे तो ये करना है, लाइफ के इस स्टेज में पहुंच जाओगे तो ये करना है. मास्टर्स करवाते हैं, PhD करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि बस अच्छा रिश्ता आ जाए. अच्छा रिश्ता आ गया, शादी हो गई, अगर हस्बैंड को जरूरत होगी तो अच्छा जॉब कर लो, अगर उसे जरूरत नहीं होगी तो अच्छा जॉब नहीं कर लो. अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप घर में बैठे हो, डूइंग नथिंग. डजंट मैटर आपके माइंड में पोटेंशियल कितना है, डजंट मैटर कि आपको रात को नींद आ रही है या नहीं, कि यार मैं फारिग बैठी हुई हूँ, डजंट मैटर. आप फारिग बैठोगे, ठीक है. और अगर आपको जॉब करनी पड़ जाती है तो आप जॉब भी कर रहे हो, वर्क प्लेस में आप इनइक्वालिटी भी अपनी देख रहे हो, और घर आके आप 24/7 मदरहुड भी अपना पूरा कर रहे हो. तो औरतों के लिए तो कभी जिंदगी आसान थी ही नहीं, तो फिर बिजनेस में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइफ बहुत इजी होगी? लेकिन मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बिजनेस को औरतों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं चला सकता है, कोई नहीं. वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि कस्टमर्स ऐसे करके लेके आ सकती है, बिकॉज वी हैव एम्पैथी, वी हैव लव, वी नो हाउ टू शो लव, वी नो हाउ टू गिव, वी नो हाउ टू रिसीव. तो खुद को डाउट करना छोड़ दो, लोगों से पूछना बंद कर दो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें. स्टॉप इट. खुद से पूछो, अपने साथ टाइम गुजारो, अपने आप से पूछो, देखो मैं कितनी कैपेबल हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे चाहिए क्या. यू नो व्हाट, मेरा ज्वेलरी बिजनेस है, उसको शुरू हुए हुए भी सिर्फ 5 months हुए हैं. हमने साल के शुरू में उसको किया शुरू, मैंने अपनी बहन के साथ. एंड 3 महीने बाद इन मार्च हमने अपना बिगेस्ट ड्रीम, अपना वाइल्डेस्ट ड्रीम, द क्रेजी ड्रीम आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो हमने लिखा. हमारे पेज पोस्ट है, पिन है. वी सेड वी आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट ज्वेलरी ब्रांड इन पाकिस्तान बाय 2025. जब मैंने वो ड्रीम लिखा था, मेरे डबल इमोशंस थे, मिक्स इमोशंस चल रहे थे, कुछ चल रहा था. एक तो मुझे हंसी आ रही थी खुद पे कि लाइक तू पागल है. शुरू में मुझे हंसी आई, आर यू श्योर? उसके बाद मैंने खुद को कहा, यू नो व्हाट, आई एम श्योर, यस. तुम्हें 3 महीने भी नहीं हुए इस इंडस्ट्री में आए हुए,
रीसेलर हो तुमने एक भी पीस आज तक अपना डिजाइन नहीं किया है ज्वेलरी. यू हैव अ बिगेस्ट ज्वेलरी ब्रांड इन पाकिस्तान, हाउ? एंड आई सेड यू नो व्हाट, मुझे बिगेस्ट ब्रांड बनना है, दैट्स व्हाई आई विल फिगर इट आउट. मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी. मुझे फिलहाल नहीं पता, बट दैट डजंट मीन कि मुझे कभी भी नहीं पता होगा. और अगर मुझे 2025 में अपना ये ड्रीम पूरा करना है, इसका मतलब है कि मुझे जल्दी जल्दी उससे पहले ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है. ओके, शी इज सीरियस. तो अचानक से वो जो हंसने वाला और फन एलिमेंट वाला पार्ट था वो ख़त्म हुआ. फिर दैट स्केरी पार्ट वो आया. आर यू श्योर? आर यू श्योर यू कैन डू दिस? मुझे नहीं लगता हो पाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ होगी. देखो अभी भी टाइम है, ड्रीम को चेंज कर लो. What I did while I was scared is I took it public. I wrote it on the paper. पेपर में मैंने लिखा I still have this on my wall. I wrote it in March. We are going to become Pakistan top jewelry brand in 2025. और मैं खुद पे हंसी थी ये लिख के. फिर मैंने खुद को बताया नहीं, एक मिनट सबर, होल्ड ऑन, आई एम गोइंग टू डू दिस. एंड देन आई गॉट स्केयर्ड. व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन यू? नो यू कैन नॉट. इसमें तो ये करना होता है, इसमें तो वो करना होता है, तुम्हें घर से ये करना पड़ेगा, तुम्हें ज्वेलरी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तुम्हें बड़े बड़े शोज़ करने पड़ेंगे, तुम्हें रनवे चलाने पड़ेंगे, तुम्हें मॉडल्स देनी पड़ेंगी, तुम्हें तो बहुत सारे होलसेलर्स चाहिए होंगे, तुम्हें कस्टमर्स बहुत सारे चाहिए होंगे, तुम्हें स्पॉन्सरशिप्स करनी पड़ेंगी, तुम्हें एड्स लगाने पड़ेंगे. यू नो व्हाट, लाइक थाउजेंड्स ऑफ दैट एक्सक्यूजेज जो आ रहे थे कि कोई यार एक तो मैं इसको लग जाए और ये वापस अपने रास्ते से चली जाए. यू नो व्हाट आई डिड? आई टुक इट्स पिक्चर. मैंने उसकी फोटो ली और मैंने उसको अपने पेज पे अपलोड कर दिया. और मैंने उसको भी लिखा कि दिस इज द ड्रीम ऑफ दिस ईयर एंड मोर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आर येट टू कम. और फिर तो हमारी पाकिस्तानियों की इज्जत पे बात आ जाती है, ईगो पे बात आ जाती है कि ओहो अब तो मैंने बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा. सो आई हैड यू नो मेरे पास ऑप्शन नहीं था और कुछ करने का. आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू. मेरे पेज पे डलाई हुई है ये चीज़, पिन हुई हुई है टॉप पे. मेरे सारे फॉलोअर्स को याद है, दे आर वेटिंग फॉर इट. जिन्होंने मुझसे ज्वेलरी खरीद ली उनको इंतजार है कि हम लोग की जो ब्रांड है वो नंबर 1 पे है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को बता सकें यू नो व्हाट, ये जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है ये पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड से है. और मेरे पास जहाँ से वो प्रेशर आ गया, आई हैव टू डू इट, नो एक्सक्यूजेस, अब तो करना पड़ेगा. गिव योर सेल्फ दैट प्रेशर. ड्रीम लिखो, टेक इट पब्लिक, बताओ लोगों को. बिकॉज जब आप पब्लिक बताओगे ना, देन देयर इज नो गोइंग बैक. माइंड में तो 1000 ख्याल आते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं, बिकॉज हम कहते हैं किसी को क्या पता. खुद को तो हम धोखा देना बड़ा आसान होता है ना. हम खुद को तो पूछते ही नहीं है ना, हमें कौन पूछने वाला है. कभी खुद को खुद पूछा है कि हेलो तुमने कहा था कि जिम तो इस दिन से शुरू करना है, किया क्यों नहीं? कभी पूछा खुद को? नहीं पूछा हमने. लेकिन हाँ, किसी को बता दिया मैंने जिम करना है, तो फिर हमें बड़ा होता है यार वो दोबारा कहीं पूछ ही ना ले कि तुमने जिम ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो चलो कर लेता हूँ. तो ठीक है, लोगों की फिक्र लेट्स टेक इट लाइक दैट. पोस्ट इट राइट नाउ. अपने स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम नहीं है व्हाट्सएप पे लगाओ. व्हाट्सएप नहीं सबको मैसेज भेज दो. मैसेज तो जाके जब मिलोगे उसको बताना व्हाट आई विल डू दिस, एंड देन यू विल डू इट. You will. Guys, अगर कोई भी, मेरी बात सुनो, अगर कोई भी कर सकता है ना, तुम भी कर सकते हो. कोई कमी नहीं है तुम में. You can do this. Dream big. किसी छोटे के लिए सेटल मत करो. किसी और की बात मत सुनो. किसी एक्सक्यूज को खुद को ना रोकने दो. You can do this. If you really want it, you will definitely get it. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो. अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों में बिजी मत करो. फाइंड दैट वन रीज़न, दैट वन पर्पस कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे किसके लिए करना है, एंड स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. नो मोर कि मैं मंडे का वेट करूँगी, मैं पहली तारीख का वेट करूँगी, मैं अगले साल का वेट करूँगी. नो, राइट नाउ गेट अप. अगर कोई भी आइडिया नहीं है, आइडिया सोचो. आइडिया अगर है तो देखो अब आगे क्या करना है. पेज बनाओ अपना,
इंस्टाग्राम बनाओ, टिकटॉक बनाओ, यूट्यूब बनाओ, वेबसाइट बनाओ। अगर बनी हुई है पोस्ट करो, पोस्ट हुई हुई है एंगेज करो, डू समथिंग, स्टार्ट इट। बैठ के सोचने से कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू गेट अप। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो के बारे में क्या पसंद है। और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कोई मसला नहीं, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पर बात करूँ तो आप वो भी कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आप मेरी वुमेन कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप का लिंक, आप वो ज्वाइन करो और उसके बाद आप आ जाओगे हमारे फेसबुक ग्रुप में जहाँ पे आपको मिलेंगी अमेजिंग अमेजिंग औरतें में। सो गाइस थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।